राजनीति में रंग ना हो तो फिर से नीरस लगेगी। सत्ता की रेस में अगर रोमांच ना हो तो फिर इसकी चर्चा नहीं होगी। चुनावी मौसम में हमें समर्थन से लेकर विरोध तक मतदाताओं के कई तेवर देखने को मिलते हैं। हर क्षेत्र का मिजाज अलग होता है और अंदाज भी जुदा होता है, लेकिन अगर नतीजे की बात करें तो ये एक ही होता है। यही वजह है कि चुनाव में कामयाबी हासिल करने को बड़ी सफलता माना जाता है। यूपी के लोकसभा उपचुनाव में आज का दिन मतदान का था। रामपुर और आजमगढ़ में वोटिंग फीकी रही। पहले के मुकाबले बूथों पर मतदाता कम तादाद में पहुंचे। आजमगढ़ में शाम 6 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक मतदान का आंकड़ा 46.84% रहा, यानी 50% से भी कम। रामपुर में और भी कम वोटिंग हुई। रामपुर में शाम 5 बजे तक सिर्फ 37% मतदान हुआ। ये बात सबके लिए चुभने वाली है, लेकिन सियासी दल इसे अपने चश्मे से देख रहे हैं। रामपुर में आजम खान ने कम मतदान के पीछे पुलिस प्रशासन की सख्ती को वजह बताया। आजम खान ने तो यहां तक कहा कि मैं इसे चुनाव मानता ही नहीं। उन्होंने एक चुभने वाला बयान भी दिया। आजम ने कहा कि चंगेज खान और हिटलर के समय भी चुनाव होता तो इसी तरह का होता। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर में सत्ता का दुरुपयोग किया है। जवाब में भाजपा ने भी पलटवार किया। पार्टी कह रही है कि सपा के हाथ से रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट निकलने वाली है, इसलिए वो बेचैन है। इस दावे का दम तो 26 जून को दिखेगा, लेकिन इस बीच वोटिंग पर शुरू हुई राजनीति लगातार गर्मा रही है। आज मैं इस उपचुनाव के हर पहलू का विश्लेषण करूंगा, साथ ही जानने की कोशिश करूंगा कि आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक मतदान खत्म होने के बाद उम्मीदवारों का दावा क्या है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। चुनावी मुकाबले में कोई मध्य मार्ग नहीं होता। लड़ाई आर पार की होती है। इसमें सिर्फ हार या जीत होती है, लेकिन नेताओं के पास बयानबाजी को लेकर बीच का रास्ता अपनाने का विकल्प जरूर होता है। इसलिए कई बार राजनीतिक विश्लेषक मतदान के बाद सियासी दलों की बेचैनी को कमजोर प्रदर्शन की आशंका से जोड़कर भी देखते हैं। इस वक्त जनता का फैसला ईवीएम में बंद है, लेकिन मतदान के बाद जैसी सियासत हो रही है उससे साफ है कि नतीजों के बाद अभी घमासान और तेज होने वाला है। रामपुर से आजमगढ़ तक तूफानी मुकाबला। किसका किला बचा, किसका किला हिला। सारा दिन तो इसे निष्पक्ष कैसे कह सकते हैं आप? ये चुनाव ही कब है? इसे चुनाव कहेंगे आप? कौन जेल से निकला है, कौन रेल से निकला है, ये इशू नहीं है। यहाँ इशू है कि विकास किसने किया है और विकास के साथ साथ लोगों में विश्वास कैसे पैदा हो। रामपुर में किस बात पर भर के आजम, सपा ने क्यों दी हिटलर और चंगेज की दुहाई। अगर हिटलर के जमाने में चुनाव होता, चंगेज के जमाने में होता तो शायद ऐसा ही होता। हो सकता था वो भी कुछ पढ़ने देता। अब्दुल्ला आजम को एतराज, सख्ती क्यों नहीं आई रास। कह रहे हैं कि 2 आई कार्ड चाहिए। क्या करें, क्या फायदा है इलेक्शन से? अरे आप वैसे डिक्लेयर करते कि हम सब नॉमिनेट कर रहे हैं, कौन रोक लेता? कौन रोक लेता? आप बताओ, अगर नॉमिनेट करते तो कौन रोक लेता? तूफानी मुकाबले के बीच तूफानी तकरार। आप मताधिकार जो कानूनी हक है, आईनी हक है एक शहरी का, आप उसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। माँ बहन की गालियाँ बक के भगा देंगे। आप उसको पोलिंग स्टेशन तक पहुँचने नहीं देंगे। लेकिन अगर 26%, ये 40%, 30%, 35%, 50% जो भी होता है, जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। कोई जमाने होते थे कि किसी का गढ़ होता था, अब तो लोकतंत्र है और ये सब कमल खिल रहा है, देख लो आप, है ना। और ना कोई सपा है, कोई एक तरफा भाजपा का कमल खिलने जा रहा है पूरे रामपुर में। और तो आज 23 तारीख को, 26 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। रामपुर से आजमगढ़ तक उम्मीदवारों की किस्मत लॉक। किसको मिलेगी जीत, किसे लगेगा झटका। उनकी मिली भगत है, विधानसभा में भी रही, लोकसभा में भी है, लेकिन ये भूल गए
इसी विधानसभा मिली भगत के बावजूद आजमगढ़ के लोगों ने खाता दोनों पार्टियों को नहीं खुलने दिया था, इसमें भी नहीं खुलने देंगे। और 26 तारीख को आजमगढ़ की जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान बढ़ा देगी। यमवाई समीकरण की बात होती थी यहाँ पर, वो भी टूट चुका है। मुसलमान भाई भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, यादव लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक देश में एक नया मैसेज जा रहा है यहाँ से, आजमगढ़ से आगे भविष्य के। हम लोग डिवोटेड लोग हैं यहाँ पे, हमें किसी अपनी आइडेंटिटी का परिचय नहीं कराना कि हम कौन हैं क्या है। वो जितने लोग हैं सब जानते हैं शाह आलम गुड्डू जमाली को, इसलिए बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स उसका फ़ायदा है। वोट का दंगल खत्म, जुबानी जंग जारी। रामपुर टू आजमगढ़, कौन किस पर भारी? उपचुनाव का चक्रवर्ती कौन? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।